देखिए, एक समय की बात है कि घनघोर वर्षा हो रही थी। उस वर्षा काल में आपने किसी व्यक्ति से कहा कि भैया, घर में पीने को पानी नहीं है और वर्षा बहुत अच्छी हो रही है, एक काम करो, मेरे पास यह घड़ा है, इस घड़ा को ले जा करके तुम उस वर्षा के जल के नीचे रख दो, आकाश के नीचे रख दो, जिससे उसमें जल भर जाएगा तो हम पान करेंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। जब वर्षा बंद हुई, आपने कहा कि भैया अब लाओ घड़े को, पान किया जाए। व्यक्ति जब घड़ा लेकर के आया तो देखते हैं उसमें जल ही नहीं है। कारण क्या है? वर्षा तो हो रही थी परंतु जल क्यों नहीं है? कारण यह है कि वह घड़ा उल्टा रखा हुआ था। उल्टे घड़े में कभी जल भर सकता है? नहीं। आपने पुनः ध्यान दिया, पुनः वर्षा हुई, पुनः उस व्यक्ति से कहा कि भैया वर्षा हो रही है, ध्यान देना, इस बार जब बर्तन रखो, घड़ा रखो तो उसे सीधा रखना, उल्टा मत रखना। उसने कहा ठीक है। उसने वैसा ही किया। वर्षा जब बंद हुई, आपने कहा कि लाओ भाई अब घड़ा, पान किया जाए। तो देखते हैं उसमें पुनः जल नहीं। कारण क्या था? वर्षा तो हो रही थी, घड़ा सीधा भी रखा हुआ था, तो जल क्यों नहीं आया? कहते हैं उस पर ढक्कन लगा हुआ था। अरे घड़े को सीधे रख दो परंतु ढक्कन ना हटाओ तो पानी भर सकता है? नहीं भर सकता। अगली बार आपने पुनः ध्यान दिया, व्यक्ति को कहा कि देखो भाई, अच्छी वर्षा हो रही है, जाकर के घड़ा रख दो, घड़े को सीधा रखना, उस पे ढक्कन मत रखना, जिससे पानी जब भर जाए तो उसे हम पान करेंगे। वर्षा बंद हुई, आपने कहा कि घड़ा पुनः लेकर के आओ। घड़ा लाया गया तो देखते हैं उसमें पुनः जल नहीं था। इस बार क्या हुआ? तो कहते हैं उस घड़े में छेद था, जिससे पानी आया तो परंतु चला गया। यही स्थिति हमारी भी है। कथा जाती तो यहां से है, निकल जाती यहां से, अंदर नहीं बैठती। आपने पुनः ध्यान दिया, पुनः जब वर्षा हुई तो व्यक्ति से कहा कि भैया घड़ा ले जा करके पुनः रख दो। इस बार हर बात को ध्यान से रखना, घड़े पे छेद ना हो, घड़ा सीधा रखा हो, घड़े पे कोई ढक्कन ना हो, ताकि हम जल का पान कर सके। व्यक्ति ने वैसा ही किया। आपने कहा कि घड़ा लेकर के आओ। घड़ा जब लाया गया वर्षा के बाद तो देखते हैं उसमें जल तो भरा हुआ है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। अब क्या हुआ? तो जल तो है परंतु उस घड़े में बहुत कचरे पड़े हुए, वह जल गंदा है, आप पी नहीं सकते। तत्पश्चात आपको श्री सद्गुरुदेव जी का सानिध्य मिला। सद्गुरुदेव जी ने आपको बताया कि भैया, यदि आपको सुंदर जल का पान करना है तो वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो तो उसके नीचे घड़ा रखना, घड़े को सीधा रखना, सीधे घड़े पे ढक्कन ना हो, उस पे छेद ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट ना हो, तभी तो वह जल पीने योग्य हो जाता है। और आपने जब उसी विधि से घड़े को वर्षा के जल के नीचे रखा है, आकाश के नीचे रखा है, तो वर्षा का जल उसमें भरा और आपने उसे आनंद से पान किया। यही स्थिति हम सबकी भी है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते भी हैं नारद जी से, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।